हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम जीटीयू का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड 434 ये पुराना सब्जेक्ट कोड है, पर जो भी हमारा नया सिलेबस है जिसमें सब्जेक्ट कोड डीआई आता है उसमें भी ये यूजफुल है। राइट, सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, सेम सिलेबस है। राइट, सिर्फ सब्जेक्ट कोड चेंज हुआ है, तो ध्यान रखना। ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू सेक्शन था वो कंप्लीट किया। बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस किया। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट, तो पेपर है हमारा मैथमेटिक्स 434 समर 2026 का पेपर है। 17/6/2026 को ये पेपर था। राइट, तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मेट होता है। राइट, पेपर के ऊपर। राइट, तो यहाँ पे ये हमेशा ये इंस्ट्रक्शन पढ़नी है हमको। इंस्ट्रक्शन जो भी है उसमें ये लास्ट वन जो है, द इंग्लिश वर्जन इज ऑथेंटिकेट। राइट, ऑथेंटिक उसका मतलब क्या होता है कि जो इंग्लिश में है वो सच्चा है। अगर गुजराती में मिसप्रिंट है तो गुजराती को कंसीडर नहीं करना है, हमको इंग्लिश में जो वैल्यू दिया है उसके हिसाब से हमको एग्जांपल सोल्व करना है। तो ये याद रखना ऑलवेज। ओके, सेकंड थिंग, यहाँ पे यूज द सिंपल कैलकुलेटर एंड नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर इज परमिटेड। राइट, तो ये हमको याद रखना है, कैलकुलेटर पर सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउ है। ओके, now I have to focus on the MCQ, क्वेश्चन नंबर 3। राइट, जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा किस पे है, तो विच इज बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री। राइट, तो एग्जाम के पहले मैंने आपको कौन से एग्जाम्पल पे फोकस करना है ट्रिग्नोमेट्री में वो मैंने आपको बताया था। राइट, मोस्ट ऑफ वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे। राइट, तो स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 3A। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तो शो दैट राइट 1066 is equal to cos 21 plus sin 21 upon cos 21 minus sin 21। तो ये एग्जाम्पल बेस्ड ऑन व्हाट 45 बेस्ड ऑन एग्जाम्पल है। राइट, मैंने आपको टाइटल बताया था कि 45 बेस्ड एग्जाम्पल, उसमें से आपको एग्जाम्पल पूछेंगे, तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा LHS है 1066। तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई 66 जो नंबर मेरा है वो 45 प्लस 21 होगा। ये 21 आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखेगा, है ना। तो ये आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि 66 इक्वल टू 45 प्लस 21, यानी 45 का यहाँ पे यूज होगा। तो 1066 इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 ब्रैकेट के अंदर 45 प्लस 21। राइट, बाद में यहाँ पे 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। तो क्या है, तो 1045 राइट प्लस 21 इज इक्वल टू 10 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1045, बाद में प्लस है तो प्लस वापिस 1021। राइट, ये 10 अंदर गया 1045 प्लस 1021, बाद में थोड़ा एक्सपेंशन आएगा अपॉन 1 माइनस सेम 1045 इंटू 1021। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डिस्प्ले कर देने की कि भाई मैंने ये फॉर्मूला यूज की है 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला क्यों लिखनी है, उसका रीजन है कि कभी कभी क्या होता है इसके बाद का जो एक्सपेंशन है आपका गलत हो जाता है। राइट, तो आपको एग्जाम्पल के मार्क मिलने चाहिए। दैट्स वाई आपने जो भी फंडा अप्लाई किया है उसका यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन दे दो, तो आपको उसके मार्क मिलेंगे। दैट्स वाई। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर गणितरीना मार्क મળે, कैलकुलेशन के मार्क मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, पर आपको वहां पे वो मेंशन करना पड़ता है। राइट, कैलकुलेशन अच्छी तरह आपको डिस्प्ले करनी पड़ती है। ओके, चलो अभी यहाँ पे 1045 इक्वल टू 1 वी नो दैट टेबल के हिसाब से, तो वो पुट करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1021 अपॉन 1 माइनस 1, यहाँ 1045 इज 1 इंटू 1021 तो 1021 हो जाएगा। राइट, तो ब्रैकेट में रीजन दे देना है कि भाई मैंने 1045 इज इक्वल टू 1 लिखा है। राइट, ओके, तो अभी आप ध्यान से देखते हो तो आपका आंसर राइट हैंड साइड कॉस और साइन में है। तो वे टू कन्वर्ट 10 को किस में करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। राइट, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, तो सिंपल इज इक्वल टू 1 माइनस 1021 है तो 1021 की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन 21 अपॉन कॉस 21। राइट,
टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, है ना, प्लस है ऊपर, तो नीचे 1 माइनस टेन 21 यानी साइन 21 अपॉन कॉस 21, राइट। तो आपको याद रखना है कि भाई टेन थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वो यहाँ पे फंडा यूज किया, राइट। तो अभी सिंप्लीफाई करो तो कॉस 21 को यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, तो कॉस 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो कॉस 21 प्लस साइन 21 अपॉन कॉस 21। सिमिलरली यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी cos 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो cos 21 माइनस साइन 21 अपॉन cos 21, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तभी आप देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर है अनुच्छेद और अनुच्छेद सेम छेद, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, तो cos 21 प्लस साइन 21 अपॉन cos 21 माइनस साइन 21 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, है ना। हमको जो चाहिए था वो आ गया, cos 21 प्लस साइन 21 अपॉन cos 21 माइनस साइन 21, राइट। तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करनी थी tan अल्फा प्लस बीटा की, और बाद में tan 45 का वैल्यू रख के, राइट, आपको वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, राइट। पर ये एग्जाम्पल को मैं ऐसा बोलता हूँ 45 बेस एग्जाम्पल, राइट, ओके, 45 बेस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पे जो नंबर दिया है 21 और 66 उसके बीच में रिलेशन बनाओगे तो 45 का कुछ ना कुछ अंदर रोल होगा, ओके। तो काफी इजी एग्जाम्पल था, है ना। चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन 3A2। पूरा क्वेश्चन 3 इज बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, तो ये याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री काफी बच्चों को डर लगता है, राइट। हाँ, तो उसके लिए फॉर्मूला आप पक्की करोगे तो कुछ उसमें है नहीं, राइट, काफी इजी है। चलो, नाउ क्वेश्चन 3A2 क्या है, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू cot 3 थीटा। cot 3 थीटा हमारा आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे हमको राइट हैंड साइड पे cot 3 थीटा पे फोकस करना है, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे 3 थीटा दिखता है ना। तो आपको याद रखना है यहाँ पे पीछे जो cos 5 थीटा उसको आगे ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा LHS मैंने लिख दिया है, तो cos 5 थीटा आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos 5 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन सिमिलरली sin 5 थीटा आगे आ जाएगा, तो sin 5 थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin 3 थीटा, राइट। ये आपको याद रखना है कि RHS में क्या दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको ये सेट करना है, राइट। अभी हमारे पास C प्लस सी और S प्लस एस, तो ऊपर में नोट करके लिखा हुआ है S प्लस एस इक्वल टू 2SC, SC प्लस सी इक्वल टू 2CC। सिमिलरली यहाँ पे S माइनस एस इक्वल टू 2CS और C माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2SS। S यानी साइन, C यानी कॉस, याद रखना, S बोले तो साइन एंड C बोले तो कॉस। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे C प्लस सी, तो C प्लस सी यानी क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2CC, तो वी हैव टू यूज हियर, राइट। तो 2CC, तो 2 cos, राइट, 2CC यानी 2 cos, राइट। पर यहाँ पे पैरामीटर लिखना पड़ेगा, तो पैरामीटर क्या होगा, तो यहाँ पे पैरामीटर 5 थीटा और थीटा, तो दोनों का एडिशन करना है, तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर का एडिशन आएगा, तो क्या हो जाएगा 5 थीटा प्लस थीटा, जस्ट अ सेकंड, 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इनटू कॉस। सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो पैरामीटर का सब्ट्रैक्शन होगा, तो कौन है 5 थीटा थीटा, तो क्या हो जाएगा 5 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, और बाद में प्लस cos 3 थीटा तो है मेरे पास।
सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी वही प्रोसेस करना है, राइट। एस प्लस एस का फॉर्मूला लगाना है, तो एस प्लस एस यानी क्या होता है 2SC यानी 2 साइन कॉस। तो क्या करेंगे 2 साइन, ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे पैरामीटर का एडिशन। तो पैरामीटर कौन है 5 थीटा थीटा, तो क्या हो जाएगा 5 थीटा प्लस थीटा बाय 2, बाद में इनटू कॉस, अगेन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा तो पैरामीटर का सब्सट्रैक्शन 5 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 और बाद में प्लस साइन 3 थीटा, राइट। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर डिवाइड 2 कब करना होता है, तो याद रखने का आगे मल्टीप्लाई किया है 2 से तो यहाँ पे डिवाइड करने का एक फंडा याद रखना, राइट, ओके। और सेकंड थिंग ऑलवेज याद रखने का कि बिग पैरामीटर पहले रखने का, स्मॉल पैरामीटर बाद में रखने का। तो क्या होगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तब आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, अदरवाइज आंसर नेगेटिव आएगा, फिर आपको ऑड इवन फंक्शन यूज करना पड़ेगा, राइट। तो वो उसकी जगह आपको क्या करना है कि बिग पैरामीटर पहले रखना है, स्मॉल पैरामीटर बाद में रखना है ना। चलो अभी इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा तो इज इक्वल टू, तो ऊपर क्या बचेगा 2 कॉस 5 थीटा प्लस थीटा यानी 6 थीटा, 6 थीटा बाई 2 यानी 3 थीटा हो जाएगा, तो 2 कॉस 3 थीटा, यहां पे कॉस क्या हो जाएगा 5 थीटा माइनस थीटा यानी 4 थीटा, 4 थीटा बाई 2 यानी 2 थीटा, राइट, और बाद में प्लस कॉस 3 थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी वही करो, तो 2 साइन क्या हो जाएगा 2 साइन, राइट, सेम 5 थीटा प्लस थीटा यानी 6 थीटा, 6 थीटा बाई 2 यानी 3 थीटा। सिमिलरली बाजू में कॉस 5 थीटा माइनस थीटा यानी 4 थीटा, 4 थीटा बाई 2 यानी 2 थीटा, और प्लस बाजू में कौन है साइन 3 थीटा। तो आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे cos 3 थीटा है, यहाँ पे cos 3 थीटा है, यहाँ पे sin 3 थीटा है, यहाँ पे sin थीटा है, तो कॉमन ले लेंगे, राइट। तो हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है तो देखो cos 3 थीटा बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा तो 2 cos है ना 2 cos 2 थीटा प्लस ये cos थीटा बाहर आ गया यानी 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या sin 3 थीटा बाहर आएगा तो sin 3 थीटा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा तो सेम 2 cos 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा बाहर आ गया तो यहाँ पे 1। तो ये दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए तो कैंसिल हो गए, राइट, और क्या बचा हमारा आंसर तो cos 3 थीटा अपॉन sin 3 थीटा, cos 3 थीटा अपॉन sin थीटा, राइट, sin अपॉन cos 10 होता है तो cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot, तो आपका आंसर क्या आएगा cot, और ये जो पैरामीटर है 3 थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। सिंपल है कि नहीं। तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये फंडा याद रखना है S प्लस S इक्वल टू 2SC, C प्लस C इज इक्वल टू 2CC, S माइनस S इक्वल टू 2CS, C माइनस C इक्वल टू माइनस 2SS। तो वो फंडा यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे C प्लस C का फॉर्मूला यूज करना है, राइट। पर कैसे यूज करना है वो आपको मैंने बताया, बिग पैरामीटर पहले रखने का, राइट, और आंसर के हिसाब से जो 3 थीटा है तो वो 3 थीटा पीछे ले लेना, राइट, बाद में तो सिंपल ही, ओके। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज द बेस्ड ऑन द क्वेश्चन 3, राइट। में ए के अंदर आपको ऑलवेज याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री आपको ऑप्शन निकाल के देता है, कौन सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन, राइट, जिसमें लाइन और सर्कल के एग्जांपल आते हैं। तो यहाँ पे आप अगर लाइन और सर्कल एग्जांपल परफेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको एक ही एग्जांपल करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि एक एग्जांपल तो आपका सर्कल या लाइन का होगा तो वो आपने पक्का किया है तो वो तो एग्जांपल आपको आ जाएगा। यानी ट्रिग्नोमेट्री को ऑप्शन निकालने का काफी बढ़िया तरीका है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे फोकस करना है, राइट। चलो तो यहाँ पे एग्जांपल है फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर विथ व्हाट, कंपेयर विथ किसके साथ, तो वी नो दैट जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0. x square plus y square plus 2gx plus 2f5 plus c equal to 0. This is a general equation of circle. Okay? तो अभी आपको इसको कंपेयर करना है और g, f और c का वैल्यू फाइंड कर लो, राइट? तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन के अंदर x के बाजू में कौन है? तो 2g है ना? यहाँ पे x के बाजू में कौन है? तो 4 है, पर हम साइन के साथ लेंगे, यानी क्या होगा? -4, राइट? सिमिलरली यहां पे y के बाजू में कौन है? तो हमारा 2f है. यहां पे y के बाजू में कौन है? तो 6 है, पर साइन के साथ लेंगे यानी -6. ओके? सिमिलरली c यानी कांस्टेंट, तो c यानी कांस्टेंट है, तो यहां पे c है, तो यहां पे कौन है? -4. तो आपको g ऑफ f और c का वैल्यू फाइंड करने है, राइट? तो g का आंसर आपका क्या आएगा? g बोले तो -4/2 है, 2 नीचे आ जाएगा, तो -4/2 यानी -2. सिमिलरली आपका f का आंसर क्या आ जाएगा? तो -6/2 यानी -3. ओके? और c का आंसर तो आपको डायरेक्टली मिल ही गया, इट्स -4. तो ये आपका आंसर है g, f और c का आंसर, राइट? तो आप इतना भी फंडा एग्जांपल सॉल्व करते हो तो आपको हाफ मार्क मिल गए, राइट? एग्जांपल 3 मार्क का है तो 1.5 मार्क मिल गया. क्यों? क्योंकि आपने जनरल इक्वेशन लिखा, उसको कंपेयर किया और GFC का वैल्यू फाइंड कर लिया. अभी हाफ मार्क किसके, राइट? तो आपको सेंटर और रेडियस ढूंढना है. तो वी नो दैट सेंटर की फॉर्मूला क्या है? सेंटर बोले तो गुजराती में कहवाय केंद्र, राइट? तो सेंटर का फॉर्मूला आएगा ब्रैकेट के अंदर -g -f, राइट? ब्रैकेट कंप्लीट. बहुत स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, -g -f, राइट? gf गर्लफ्रेंड की तरह याद रखने का, gf, ओके? और माइनस माइनस लगा देने का, ओके? तो -g -f. तो यहाँ पे हमारा g का आंसर कितना है? -2 है, और यहाँ पे हम -g यूज करें, दैट्स व्हाई हमारा सेंटर क्या आएगा? इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सिमिलरली माइनस f है, यहाँ पे f का आंसर ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, यानी आपका सेंटर क्या आ गया? तो सेंटर इज 2 3. तो सेंटर इज योर 2 3. ओके? समझ में आया? ओके? एंड देन वी हैव टू फोकस ऑन द रेडियस. रेडियस बोले तो गुजराती में कहे तो त्रिज्या, राइट? रेडियस की फॉर्मूला भी क्या है? तो सिंपल है, स्क्वायर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, राइट? ये फॉर्मूला भी आपको एमसीक्यू में पूछते तो याद रखना है, राइट? तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो g का स्क्वायर यानी हमारा g का स्क्वायर क्या है? तो देखते हैं, g बोले तो -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, f बोले तो -3, तो -3 का स्क्वायर, और माइनस c बोले तो -4, तो ब्रैकेट के अंदर -4 लिख देंगे, राइट? तो यहाँ पे याद रखना -c है. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे -c तो डायरेक्टली -c ही लिखते थे, राइट? तो यहाँ पे c का आंसर कितना? -4 है, तो ध्यान रखना. ओके? चलो, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होने वाला है, तो आंसर क्या होगा? -2 का स्क्वायर यानी 4, -3 का स्क्वायर यानी 9, माइनस माइनस प्लस यानी +4, राइट? तो 9 + 4 यानी 13, 13 + 4 यानी 17. तो हमारा आंसर क्या आया? √17. तो रेडियस r इज इक्वल टू √17. तो हमारा आंसर आ गया, राइट? तो लास्ट में यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर सेंटर इज 2,3 एंड रेडियस r इक्वल टू √17, राइट? तो उसको ब्लॉक कर दो बाद में, राइट? तो ये आपका सेंटर रेडियस आ गया, राइट? सेंटर की फॉर्मूला आपको याद रखने की टेक्निक सिंपल, राइट? जीएफ याद रखना, गर्लफ्रेंड, ओके? उस तरह आप याद रख सकते हो, अगेन माइनस 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 सी माइनस, ओके? और रेडियस की फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ओके? तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, तो वो हमारा फाइनल आंसर. तो काफी इजी एग्जांपल था, ओके? चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल.
क्वेश्चन 3B का फर्स्ट एग्जांपल, वो भी बेस्ड ऑन द व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। चलो देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस सी अपॉन साइन सी साइन ए इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पे आपको सिंपल एक फॉर्मूला आनी चाहिए, साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आना चाहिए, या साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आना चाहिए, राइट। तो साइन अल्फा प्लस और माइनस बीटा का फॉर्मूला मेरे यहाँ पे लिखा है, तो वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो क्या है, साइन अल्फा प्लस और माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, राइट। मैं किस तरह याद रखता हूँ ये फॉर्मूला, तो पहले मैं अल्फा बीटा लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, राइट। बाद में साइन है तो साइन कॉस कॉस साइन, तो देखो साइन कॉस कॉस साइन, राइट। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन के फॉर्मूला में वैसा है, राइट। तो याद रखना है कैसे, अल्फा बीटा साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल, यहाँ पे अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा, तो यहाँ पे ए बी है तो ए बी, राइट। और क्या याद रखेंगे साइन के लिए, साइन कॉस कॉस साइन। तो फर्स्ट क्या आएगा, साइन ए कॉस बी, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस ए साइन बी, और बीच में माइनस, समझ में आया। अल्फा बीटा साइन कॉस कॉस साइन, और नीचे क्या है, तो साइन ए साइन बी, राइट। सिमिलरली साइन बी माइनस सी के लिए करो, तो प्लस साइन बी माइनस सी के लिए क्या हो जाएगा, तो साइन है ना, यहाँ पे बी माइनस सी है तो बी सी होगा, राइट। तो साइन बी कॉस सी माइनस है तो माइनस कॉस बी साइन सी, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन बी साइन सी, राइट। सिमिलरली साइन सी माइनस ए के लिए क्या होगा, तो सेम, राइट। सी माइनस ए के लिए सी ए बीटा के लिए अल्फा बीटा, तो सी ए है तो सी ए, और क्या होगा, साइन कॉस कॉस साइन, तो साइन सी कॉस ए माइनस है तो माइनस कॉस सी साइन ए अपॉन साइन सी साइन ए, राइट। तो आपको 3 बार फॉर्मूला, राइट, किसी भी एक में आप अप्लाई करके आप सिमिलरली ऐसा लिख दोगे तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल अच्छी तरह आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, ओके। चलो अभी क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जो साइन ए साइन बी है उसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, ऐसा हो जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे साइन बी साइन किसी हो, सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, साइन बी कॉस सी अपॉन साइन बी साइन सी, राइट। बाद में माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन क्या हो जाएगा, साइन बी साइन सी। सिमिलरली हमको यहाँ पे भी प्लस साइन सी साइन एक्स से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, साइन सी कॉस ए अपॉन साइन सी साइन ए, माइनस कॉस सी साइन ए अपॉन साइन सी साइन ए, राइट। तो आप ध्यान से देखते हो, तो यहां पे देखो साइन ए कैंसल, तो क्या बचेगा, तो बचेगा कॉस बी अपॉन साइन बी, है ना। सिमिलरली माइनस यहां पे क्या कैंसिल होगा, साइन बी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, कॉस ए अपॉन
साइन ए, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, देखते हैं चलो, साइन बी कैंसिल हो रहा है तो क्या बचेगा, कॉस सी साइन सी, माइनस यहाँ पे साइन सी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, कॉस बी साइन बी, प्लस यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, साइन सी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, कॉस ए साइन ए, और माइनस यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, साइन ए कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, कॉस सी साइन सी, राइट। तो अब ध्यान से आप देखते हो तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो कॉस अपॉन साइन यानी कॉट, राइट, वैसा भी कर सकते हो। पर अगर ध्यान से देखते हो तो देखो कॉस बी साइन बी प्लस में है तो वही यहाँ पे कॉस बी साइन बी माइनस में, यानी ये स्टेप और ये स्टेप कैंसिल हुआ। सिमिलरली कॉस ए साइन ए माइनस है तो सिमिलरली कॉस ए साइन ए प्लस में है तो ये स्टेप और ये स्टेप भी कैंसिल हो गया। सिमिलरली कॉस सी अपॉन साइन सी प्लस में है तो यहाँ पे कॉस सी अपॉन साइन सी माइनस में है तो कैंसिल हो गया। तो हर एक स्टेप यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो जाने के बाद हमको कुछ नहीं मिलता तो क्या मिलता है, जीरो, राइट। सबका मालिक एक नहीं होगा, याद रखना, यहाँ पे प्लस माइनस है दैट्स व्हाई जीरो आएगा। तो हमको राइट हैंड साइड क्या करना था, जीरो ही लाना था। तो दिस इज अवर आंसर RHS, हेंस प्रूव, राइट। तो आपने ये जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई की वो यहाँ पे नोट करके लिख देना कि ये फॉर्मूला में है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको ओके लिख देने का, या तो फिर आप ऊपर भी लिख दोगे कि ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज किया तो भी चलेगा, राइट। तो काफी इजी था एग्जांपल, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला आनी चाहिए, राइट। साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दी कैसे करना है, राइट, वो सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना था, ओके। तो काफी इजी एग्जांपल था। चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 3B का सेकंड एग्जांपल। तो वो क्या है, दिस इज क्वेश्चन 3B सेकंड एग्जांपल। ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल टू sin x लाइज बिटवीन 0 to पाई। तो उसके लिए सिंपल कुछ करना नहीं है, आपको ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर देना है, राइट। y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर देना है, ओके। बीच में 0, हमको ग्राफ कौन सा पूछा है, 0 से पाई का पूछा है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई, राइट। और साइन के आगे हमको ग्राफ कौन सा बोला है, y इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या समझेंगे हम, 1, राइट। तो यहाँ से हम एक डिस्टेंस पे 1 लेंगे और यहाँ से उतने डिस्टेंस पे नीचे -1 लेंगे, राइट। और आपको क्या करना है, कैसे यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है, राइट। सिमिलरली हियर ड्रॉ, राइट, जस्ट अ सेकंड। आपको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है यहां से, ओके। राइट, अभी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू साइन एक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ 0 से पाई के बीच में होना चाहिए और रेंज हमारी है -1 से 1, नीचे ऊपर 1 तो नीचे -1, तो इसके बीच में आपका ग्राफ होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या याद रखना है कि ग्राफ साइन एक्स का है तो 0 में से पास होगा, यानी ये पॉइंट में से पास होगा। सेकंड पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 है, तो वी नो दैट 1 पे यानी यहां पे ग्राफ आपका टच होगा लाइक दिस, इस पॉइंट पे, राइट। और बाद में पाई यानी ग्राफ यहां से होके यहां पे और यहां पे आएगा, तो यहां पे आएगा। इसका एक्यूरेसी लेने के लिए आपको क्या करना है, बीच में 30 आएगा, यहाँ पे 30, तो ये 1/2 का है, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ टच होगा इस पॉइंट पे। हाँ, ग्राफ पेपर में अच्छी तरह आपको अभी डिस्प्ले में करूंगा, राइट। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है वो आपको समझा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे भी हमारा एक पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे एक मिल जाएगा पॉइंट हमको, राइट। अभी ये तीनों 1 2 3 4 5 सभी पॉइंट को, राइट, फ्री हैंड से ड्रॉ करना है।
तो आपको सिंपल शांति से ड्रॉ करना है, राइट। पॉइंट में से पास होना चाहिए, यहाँ पे टच होगा, यहाँ पे टच होके ग्राफ डाउन आएगा और यहाँ से होके यहाँ पे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन लाइज बिटवीन 0 to पाई, इस तरह ड्रॉ करना है, राइट। तो उसका टेबल भी कैसे बनता है वो भी आपको सिंपल दिखा देता हूँ कि y इक्वल टू एक्स का वैल्यू कौन सा लेंगे और साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू साइन एक्स, राइट। तो x का वैल्यू हम कौन सा लेंगे, तो x का वैल्यू हम लेंगे 0, पाई बाय 2 एंड पाई। तो उसके हिसाब से साइन का वैल्यू क्या आएगा, तो 0 पे 0 आएगा, पाई बाय 2 पे ग्राफ 1 पे जाएगा और पाई पे क्या आएगा 0। तो ये आपका टेबल हो गया, तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट डिस्प्ले किए, राइट। अब 30 का भी ये पॉइंट 1/2 है, वो आप डिस्प्ले कर सकते हो पाई बाय 6, वो वहां पे हम ग्राफ 1/2 ले सकते हैं, ओके। तो 4 पॉइंट दिखा सकते हो, राइट। तो यही ग्राफ हम ग्राफ पेपर में कैसे ड्रॉ किया तो वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो देख लेते हैं। तो देखो ये रहा आपका ग्राफ, राइट। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, राइट। 3 है ना, ये जो स्क्वायर ब्लॉक है वो 3 स्क्वायर ब्लॉक लेने हैं, 1 2 3। तो वहां पे पाई बाय 2, फिर 1 2 3 पे पाई, फिर 1 2 3 पे 3 पाई बाय 2, फिर 1 2 3 पे 2 पाई, राइट। फिर यहां से 3 लाइन ऊपर 1 2 3 पे 1, नीचे 1 2 3 पे -1, और आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो आपका ग्राफ 0 से पाई के बीच में आएगा। तो उसके लिए सिंपल, अभी आप देखो तो ये आपका 0 पे है ना, ये दिस इज फर्स्ट पॉइंट 0 वाला, राइट। ये पाई बाय 2 वाला और ये थर्ड पॉइंट पाई वाला, राइट। बाद में अभी ये 0 है, पाई बाय 2 तो 90 हुआ, तो ये कौन सा हुआ, ये 30 हुआ। तो 30 पे ग्राफ कहाँ आएगा, 1/2, तो दिस इज माय 1/2 पॉइंट, राइट। फिर हमारा एक वैल्यू भी आता है कौन सा, √3/2, तो वो हमारा आता है 60 पे, है ना। तो 60 पे ये पॉइंट हमको लेना है, अगर वो नहीं करते तो भी चलेगा, राइट। पर सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे जो है पॉइंट उसके हिसाब से यहाँ पे पॉइंट आएगा हाफ पे, तो हाफ पॉइंट ले लेना है और सिर्फ ड्रॉ कर दो। तो काफी इजी ग्राफ है, राइट। इसकी टेक्निक मैंने यहाँ पे समझाई है। ऐसे ही यूट्यूब पे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के अंदर मैंने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए, राइट। अलग अलग प्रकार के ग्राफ आते हैं, तो वहां पे ड्रॉ किए। मेन तो साइन और कोस के ही ग्राफ होते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट उसकी रेंज और डोमेन होता है, तो वो वहां पे मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी ड्रॉ किए, तो आप देख लेना एक बार, ओके। तो आपके फंडा क्लियर हो जाएगी, ओके। चलो, तो ये आपका ग्राफ था, राइट। और उसका टेबल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने, राइट। तो सिंपल कैलकुलेशन की कुछ जरूरत, अंदर से टेबल की वैल्यू लिखनी है, ओके। चलो, now we have to focus on the next example, which is based on the vector, right। यानी अगर आपने वेक्टर अच्छी तरह किया है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी तरह किया है, तो आपका हाफ ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन ऑप्शन निकल जाएगा 50%, क्योंकि एक एग्जांपल आपको यहाँ पे क्वेश्चन 3B में वेक्टर का पूछते ही है, राइट। और क्वेश्चन 3A के अंदर एक एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है। तो वे टू फोकस ऑन द क्वेश्चन 3B क्या है, तो हमको 2 वेक्टर दे दिए, तो लेट A इक्वल टू हम वेक्टर ले लेते हैं 3i + j + 2k, तो वो क्या हो जाएगा, इट इज 3 1 2, ओके। और सिमिलरली दूसरा वेक्टर है B, तो B वेक्टर को हम लेते हैं क्या है, 2i - 2j + 4k, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2 4, राइट। अभी हमको यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि सो दैट द एंगल बिटवीन दिस वन इज अ साइन इनवर्स 4/√, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर 4/7 साइन इनवर्स। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड देयरफॉर थीटा की फॉर्मूला आएगी साइन इनवर्स मॉड्यूलस के अंदर a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, और इसको दे दे इक्वेशन स्टार्ट।
आपने इतना भी स्टेप लिखा है तो आपको 1 मार्क मिल गया, 4 में से 1 मार्क मिलेगा क्योंकि आपने फॉर्मूला डिस्प्ले की है एंगल की, राइट। अभी आपको ये कैलकुलेशन करनी है तो वो साइन इनवर्स √4/7, तो इसका आंसर √4/7 आना चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ए क्रॉस बी, राइट। इसके स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी, और ये चार चीज फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, राइट, आंसर आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे क्या, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे ढूंढते हैं, वी नो दैट, उसके लिए हम 3/3 का डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। तो फर्स्ट आई जे के, ए कौन है, तो 3 1 2, ओके, और बी क्या है, तो 2 -2 4, ओके। अभी इसको आप सिंप्लीफाई करना तो आपको आता है, तो कैसे करते हैं, आई 2/2 का डिटर्मिनेंट 1 2 -2 4, माइनस जे 2/2 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 2 2 4, और प्लस के क्या आएगा, तो इट इज 3 1 2 -2, राइट। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, चलो, तो आई ब्रैकेट के अंदर 4 + 4 हो जाएगा, है ना, 4 1 4, -2 × 2 इज 4, -4 माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली माइनस जे ब्रैकेट के अंदर 3 चौक 12, -4 प्लस के ब्रैकेट के अंदर -6 -2, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 + 4 यानी 8i, 12 - 4 यानी 8 यानी -8j, और -6 - 2 यानी -8k, ओके। तो दिस इज योर आंसर ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपको ए क्रॉस बी मिल गया, -8 -8i -8j -8k। तो उसके हिसाब से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देयरफॉर ए क्रॉस बी मुझे मिल गया क्या, ब्रैकेट के अंदर 8 -8 -8, राइट। तो अभी हमको यहाँ पे यूजफुल क्या है, ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। तो हम क्या फाइंड करेंगे, देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, तो हमारे को क्या है फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए मॉड्यूलस की फॉर्मूला x² + y² + z²। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आंसर क्या आएगा, दिस इज 8² यानी 64, y² यानी -8 का स्क्वायर, आप 8 का स्क्वायर करो या -8 का स्क्वायर करो, दोनों का आंसर 64 यानी प्लस ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 64 + 64, तो इसको मैं √192 लिख सकता हूं, राइट। तो मेरा आंसर आया क्या, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। तो मैंने ये ढूंढ लिया। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, चलो क्या ढूंढेंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ ए ढूंढेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर फॉर्मूला लिख दिए, अभी वापस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। तो मॉड्यूलस ऑफ ए यानी क्या होगा, तो ए मेरा 312 है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो सिंपल 3 का स्क्वायर 9 + 1 + 4, तो 9 ने 4 13 √14, राइट। मॉड्यूलस ऑफ बी क्या आ जाएगा, तो सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ बी, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या हो जाएगा, 16 ने 4 20 ने 4 24, तो √24। तो देखो आप, मॉड्यूलस भी मिल गया, ए क्रॉस बी, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, तीनों तीन मिल गए, तो उसको अंदर फॉर्मूला में लिख दो। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, तो स्टार के हिसाब से, थीटा की फॉर्मूला के हिसाब से, थीटा इक्वल टू क्या है, तो साइन इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। तो इसके अंदर ये और ये लिख दो, तो क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, चलो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, तो आंसर कितना है, √192 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, तो √14, दिस इज √24, राइट। इसके बाद आप डायरेक्टली आंसर लिख दो, साइन इनवर्स √4/7, तो भी चलेगा, राइट, उसमें कुछ गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। पर कैसे होता है, तो देखो ध्यान दो,
तो साइन इनवर्स रूट 192 यानी 64 प्लस 64 प्लस 64, तो मैं इसे इसको इस तरह लिख सकता हूं 64 इंटू 3, ओके सिंपल, राइट। और रूट 14 है तो आप ध्यान से देखते हो तो आंसर में नीचे 7 आ रहा है, तो रूट 14 के अंदर 7 है, तो रूट 2 इंटू रूट 7, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 7, है ना, 7 2 14, 7 2 14। सिमिलरली 24 है तो क्या लिखेंगे 8 3 है ना, 8 तारी 24, तो मैं उसको इस तरह लिख सकता हूं रूट 8 इंटू रूट 3, राइट। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो साइन इनवर्स 64 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो 8 है ना, 64 बाहर आ जाएगा, 8 9 वर्ग 64 है, और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, इट्स अ रूट 3। सिमिलरली यहां पे रूट 2, राइट, फिर रूट 7, रूट 8 एंड रूट 3, तो फायदा क्या होगा, रूट 3 कैंसिल हुआ, ऊपर 8 है नीचे रूट 8 है, तो याद रखना किसी भी नंबर के नीचे उसका स्क्वायर रूट है तो ये नंबर उसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है ऑलवेज, तो नीचे रूट, तो एक एक नंबर चलाएगा तो ऊपर रूट बचेगा। तो सिमिलरली ऊपर 8 है नीचे रूट है, तो क्या बचेगा, तो साइन इनवर्स 8 अपॉन रूट 8 यानी रूट 8 बचेगा, राइट। नीचे क्या बचेगा, रूट 2 और रूट 7, तो नीचे रूट 7 तो मुझे चाहिए एग्जाम्पल के हिसाब से, तो इसको यहाँ पे फैक्टर उड़ते हैं, तो 2 4 जा है ना, रूट 8 और रूट 2, तो 2 चौक 8 है, तो आपका आंसर आ गया। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऊपर क्या बचेगा रूट 4 और नीचे क्या बचेगा रूट 7, तो रूट 4 यानी 2 भी होता है, पर यहाँ पे 2 नहीं पूछा है, उनको रूट 4/7 पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 4/7, हैंस प्रूफ। समझ में आया? हाँ, हमने जो एग्जांपल मैंने जो करवाया है वो 2/√7 के हिसाब से करवाया है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला है, तो 2/√7 नहीं है, 4/√7 है ना, स्क्वायर रूट के अंदर 4/7, ओके। तो काफी इजी सम था, इसके लिए सिर्फ आपको ये फंडा याद रखना है कि किस तरह एग्जांपल होता है, राइट। दूसरी मेथड भी है, आप कॉस इनवर्स के हिसाब से भी ढूंढ सकते हो, पर उसको फिर वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में से साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके जगह आपको सिंपल ये फंडा याद रखना है कि साइन इनवर्स की फॉर्मूला ये है, तो उसके हिसाब से पहले ए क्रॉस बी फाइंड करो, बाद में उसका मॉड्यूलस फाइंड करो, फिर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और उसको फॉर्मूला में रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका क्वेश्चन 3 जो है, राइट, ट्रिग्नोमेट्री, फिर ज्योमेट्रिक सेक्शन यानी कि हमारा सर्कल का एग्जांपल था, और वेक्टर का एक एग्जांपल था, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन 3 है और 3B में मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, राइट। आपको 3 में से 2 ही एग्जांपल करने हैं, क्वेश्चन 3A में 3 में से 2, क्वेश्चन 3B में 3 में से 2, कोई भी 2 ही एग्जांपल करने थे, राइट। तो अगर आपने वेक्टर और लाइन और सर्कल अच्छी तरह किया है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री 50% ऑप्शन निकल जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ भी अच्छी तरह डिस्प्ले करवाया, तो आई होप सो आपके काफी यहाँ पे फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। तो अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट या क्वेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 जो वेक्टर के बेस पे, तो उस पर हम फोकस करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय, बाय टेक केयर, एंजॉय, बाय टेक केयर।